एक बार की बात है, किसी गांव में चंदू नाम का एक गरीब लड़का अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेली भाई विकास के साथ रहता था। चंदू की सौतेली माँ और उसका भाई दोनों बहुत ही जालिम थे। जब भी चंदू कोई गलती करता तो वह दोनों चंदू की खूब पिटाई करते थे। दूसरी तरफ चंदू रोज सड़क पर मूंगफली बेचने का काम करता था। कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम बाबू, कच्चा बादाम ले लो, ताजा ताजा कच्चा बादाम। इस तरह रोज गाना गाकर चंदू मूंगफली बेचा करता था। फिर एक दिन चंदू सड़क के किनारे मूंगफली बेच रहा था। तभी उसका गाना सुनकर उसके पास एक बंदर आ जाता है। वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो दोस्त। बंदर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर चंदू को बहुत खुशी होती है और वह उस बंदर को थोड़ी सी मूंगफली खाने के लिए दे देता है। फिर अगले दिन से वह बंदर रोज चंदू का गाना सुनने उसके पास आने लगता है। दूसरी तरफ चंदू भी बंदर को पेट भर मूंगफली खिलाया करता था। इस तरह कुछ दिनों में ही उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन चंदू की माँ कमला उसे डांटते हुए कहती है, क्यों रे चंदू, आजकल तो बहुत कम पैसे कमाने लगा है। इतने कम पैसे में गुजारा कैसे होगा? अगर कल से तूने ज्यादा पैसे नहीं लाए तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। माँ, मैं तो एक मामूली मूंगफली बेचने वाला हूँ, आखिर ज्यादा पैसे कहाँ से कमा सकता हूँ? आप विकास भैया को काम करने के लिए क्यों नहीं कहती? वो सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलते हैं। कल ही मैंने उन्हें नदी के किनारे जुआ खेलते हुए देखा था। इतना ही नहीं, विकास भैया तो शराब भी पीते हैं। चंदू के मुंह से अपने बेटे की बुराई सुनकर कमला का खून खौल उठता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसके बाद कमला घर में रखा झाड़ू उठाकर चंदू की पिटाई करने लगती है। मेरे बेटे को शराबी जुआरी कहता है? तेरी इतनी हिम्मत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं माँ, मुझे मत मारो, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने तो सच कहा है, मुझे छोड़ दो माँ। लेकिन कमला नहीं रुकती। उसके बाद कमला चंदू के बाल पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है। अगर आज के बाद तूने मेरे बेटे के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, समझ गया ना? चल जा यहाँ से। बेचारा चंदू रोता हुआ घर से बाहर निकलकर मूंगफली बेचने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चंदू नदी के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसे विकास अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे बैठकर जुआ खेलते हुए दिखाई देता है। साथ ही वहाँ शराब की ढेर सारी बोतलें भी रखी हुई थी। विकास भैया, तुम यहाँ बैठकर जुआ क्यों खेल रहे हो? देखो, जुआ खेलना बुरी बात है। इतना कहकर चंदू वहाँ रखे ताश के पत्ते और शराब की बोतल उठाकर नदी में फेंक देता है। इस बात से विकास और उसके दोस्त गुस्से से तिलमिला जाते हैं। ओए, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी शराब की बोतल और ताश के पत्ते नदी में फेंक दिए। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो दोस्तों, सब मिलकर इसकी पिटाई करो। फिर वे सभी लोग मिलकर चंदू की पिटाई करते हुए उसे नदी में फेंक देते हैं। बेचारे चंदू को तैरना नहीं आता था और वह नदी के पानी में डूबता हुआ वहां से दूर निकल जाता है। तभी एक पेड़ के ऊपर बैठा उसका बंदर दोस्त उसे देख लेता है। वह बंदर फौरन पेड़ की एक बड़ी सी डाल तोड़कर चंदू की तरफ फेंक देता है। फिर चंदू उस डाल को पकड़कर नदी से बाहर निकल आता है। उसके बाद बंदर चंदू को जंगल के बीचों बीच बने एक सुंदर से घर के अंदर ले जाता है। उस घर में एक बहुत ही डरावना राक्षस रहता था, लेकिन वह राक्षस बहुत ही दयालु और लोगों की मदद करने वाला था। बंदर राक्षस को चंदू के जीवन की सारी परेशानियां बता देता है। चिंता मत करो बंदर, मैं तुम्हारे दोस्त की मदद करूंगा। राक्षस के बगल में कुछ मूंगफलियां रखी हुई थी। तभी राक्षस एक मूंगफली उठाकर घर की खिड़की से बाहर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही मूंगफली के ऊपर एक तेज रोशनी प्रकट होती है और वह मूंगफली विशाल घर के रूप में बदल जाती है। फिर चंदू राक्षस और बंदर का शुक्रिया अदा कर उस मूंगफली घर के अंदर चला जाता है। अगले ही पल
घर हवा में उड़ता हुआ चंदू के गांव पहुंच जाता है। सुनो जादुई मूंगफली घर, मेरी सौतेली माँ और मेरे सौतेले भाई ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उन दोनों को सजा देकर सबक सिखाना चाहता हूँ। चंदू के इतना कहते ही मूंगफली घर की खिड़की से 2 बड़े बॉक्सिंग ग्लव्स बाहर निकल आते हैं। फिर वे दोनों बॉक्सिंग ग्लव्स कमला और विकास की पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। अरे चंदू बेटा, हमें बचा ले वरना हमारी जान चली जाएंगी। ओए देख चंदू, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। भगवान के लिए तू मुझे और मेरी माँ को बचा ले। हम दोनों आज के बाद तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरा यकीन कर चंदू। नहीं नहीं, तुम दोनों बहुत ही बेरहम और मतलबी हो। मैं तुम दोनों को नहीं बचाऊंगा। फिर वे दोनों बॉक्सिंग ग्लव्स कमला और विकास की पिटाई करते हुए दोनों को उस गांव से बाहर भगा देते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन से चंदू उस जादुई मूंगफली घर के अंदर से ढेर सारी स्वादिष्ट मूंगफली हासिल करके लोगों के बीच मुफ्त में बांटने लगता है। दूसरी तरफ वह जादुई घर चंदू को रोज ढेर सारे पैसे दिया करता था। चंदू उन पैसों का आधा हिस्सा गरीब और लाचार लोगों के बीच खर्च कर देता था। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चंदू हंसी खुशी जादुई मूंगफली घर में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। सोनापुर नाम के गांव में राधा अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। राधा के पिता खेतों में काम करते थे और उसी से उनके घर का खर्च चलता था। अचानक एक दिन राधा के पिता का एक्सीडेंट होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और राधा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर का खर्च चलाने के लिए राधा की माँ जानकी घरों में जाकर काम करती, जिससे उनका खर्च चलता। राधा और उसकी दादी घर पर ही रहती। पिता की मृत्यु के बाद राधा का स्कूल भी छूट गया। वे सारा दिन घर पर रहती और पशु पक्षियों के साथ खेलती। पक्षियों के साथ खेलना राधा को बहुत पसंद था। माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप और राधा दोनों खा लीजिएगा। माँ, मैं सारा दिन घर में उदास हो जाती हूँ, आज आप एक सुंदर सा कपड़ा ले आइएगा, मैं अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक बनाऊंगी। ठीक है, मैं ले आऊंगी, पर तुम घर से दूर खेलती हुई मत निकल जाना। ये कहते हुए जानकी काम पर चली जाती है। राधा अपने घर के सामने लगे पेड़ के नीचे बैठकर पक्षियों की आवाजें सुन रही थी कि तभी उसने देखा वहाँ एक घायल चिड़िया गिरी हुई है। अरे, ये चिड़िया को तो बहुत चोट आई है, ये उड़ भी नहीं पा रही, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राधा जल्दी से जाकर घर से एक साफ कपड़ा और पीने का पानी लेकर आती है। प्यारी चिड़िया, लाओ, मैं तुम्हारा जख्म साफ करके पट्टी लगा दूं। राधा ने चिड़िया की मरहम पट्टी करके उसे पानी पिलाया और अपने घर के अंदर ले आई। तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, तुमने मेरी मदद करके मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं गर्भवती हूँ और इस अवस्था में अगर तुम मदद ना करती तो शायद मेरी जान ना बचती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया, तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकती हो, ऐसी हालत में तुम्हें बाहर घूमना ठीक नहीं। हमारे घर में तुम सुरक्षित रहोगी और तुम्हारे बच्चे भी।